नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योग गुरु सुनील सिंह और मैं योगा लवर ट्रस्ट का फाउंडर हूँ। आप मेरे सामने ये धुआं उठता देख रहे होंगे। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हवन और यज्ञ का हमारे सनातन पद्धति में कितना महत्व है। प्राचीन काल से हज़ारों साल पहले से हमारे देश में हवन होते हैं। हर रोज़ हवन करते थे ऋषि मुनि, और कुछ ऐसे मौके जिनमें वो इनको करते थे। कोरोना काल में कैसे हम हवन या यज्ञ के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये जानें कि इससे कैसे हम कितने और किस प्रकार से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हवन से आसपास का जो वातावरण होता है, वहाँ के जीवाणु, कीटाणु, रोगाणु मरते हैं। आसपास का जितना वातावरण होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, वास्तु दोष दूर होते हैं। इसका जो धुआं होता है वो हमारे लंग्स के लिए बहुत लाभप्रद होता है। जिनको टीबी होती है उसके लिए बहुत अच्छा होता है। अभी एक रिसर्च हुआ जिसमें कहा गया कि यदि आप आधा घंटा इस धुएं के सामने बैठेंगे तो आप देखेंगे कि आपको टाइफाइड जैसे जो रोग हैं वो भी दूर हो गए हैं। हवन करने से हमारा माइंड जो पॉजिटिव हो जाता है, सकारात्मक हो जाता है। हम जीवन के प्रति ऊर्जावान हो जाते हैं। जो बात मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ शायद कम लोगों को मालूम होगी। यदि हम बीमार हैं तो मेडिसिन लेने के दो तरीके हैं। या तो हम कैप्सूल के माध्यम से लेते हैं, वो हमारे पेट में जाता है, उसके बाद वो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं उसको धीरे धीरे हमारे शरीर में फैलाते हैं, खून के द्वारा, श्वास के द्वारा। दूसरा तरीका क्या होता है कि इंजेक्शन के माध्यम से, अगर किसी चीज़ या किसी रोग से हम ग्रसित हैं तो हम इंजेक्शन के माध्यम से। लेकिन एक हवन का एक ऐसा तरीका होता है, हवन की औषधियाँ जो होती हैं वो डायरेक्टली श्वास के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचती हैं। कोरोना काल में जिन लोगों को फेफड़ों से संबंधित रोग हैं, जिनको श्वास प्रश्वास की समस्या है, वो क्या करें वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो चाहें तो एक तसला ले लें या एक थाली ले लें और एक गाय का गोबर का कंडा या उपला उसको ले लें। बाज़ार में उपलब्ध हवन सामग्री मिलती है, उसको ले आएं और इसमें 1 चम्मच घी डालकर, 2 चम्मच घी डालकर इस कंडे पे आग लगा लें और हवन सामग्री को उसके ऊपर रखते हैं। उसके ऊपर आप चाहें, अगर आम की लकड़ियाँ मिल जाएं, नीम की लकड़ियाँ मिल जाएं छोटी छोटी, उन लकड़ियों को भी तोड़ के आप डाल दें। और आप चाहें तो गुड़ भी डाल सकते हैं। ये एक रिसर्च हुआ है कि आम, गुड़ और शहद को अगर हम आग के ऊपर डालते हैं, हवन सामग्री के ऊपर डालते हैं, तो जो उससे गैसेस बनती हैं, आसपास की सराउंडिंग में जितने भी कीटाणु, जीवाणु, रोगाणु हैं वो तुरंत मर जाते हैं। पूरे आसपास का वातावरण शुद्ध होता है। तो ये आप सामग्रियां ले लें और आपको कुछ नहीं करना है, आप इसको आग जला दें और उसके बाद आपके घर में जितने कमरे हैं उन कमरों में इस धुओं को जाने दें। धीरे धीरे क्या होगा, ये धुएं कमरे के कोने में जाएंगे तो रोगाणु, कीटाणु जितने हैं वहाँ से वो मर जाएंगे। आपको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगा और शरीर में जितनी ऑक्सीजन जाएगी उतना आप निरोग रहेंगे। सनातन पद्धति की ये जो प्राचीन परंपरा है, यदि आप इसको अपने घर में अपनाते हैं, योग का अभ्यास करते हैं, सात्विक भोजन लेते हैं, विटामिन डी लेते हैं, कैल्शियम का इंटेक करते हैं, विटामिन सी का इंटेक करते हैं और पॉजिटिव माइंडसेट को रखते हैं, तो आप देखेंगे बहुत जल्दी आप कोरोना जैसे रोग पे विजय प्राप्त करेंगे। एक और बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, पॉजिटिव सोच। जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारे अवचेतन मन को मैसेजेस जाता है, क्योंकि अवचेतन मन जो होता है ना उसकी आँख होती है। तो बार बार यदि हम पॉजिटिव सोचते हैं तो अवचेतन मन आसपास उस तरह की तरंगों को फैला देता है ब्रह्मांड में,
जिससे क्या होता है, धीरे धीरे हर चीज़ के प्रति हमारा दृष्टिकोण पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। तो कोरोना काल में आप ये ध्यान रखिए, योग के प्राणायाम का अभ्यास कीजिए, हवन और यज्ञ आप कर सकते हैं। आजकल आप चाहें तो हर रोज़ कर सकते हैं। और जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, यदि आप इनका पालन करते हैं तो आप देखेंगे आप इस रोग पे भी विजय पाएंगे। अगले प्रोग्राम में किसी और विषय के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन उससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। नमस्ते।